नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ नजर डालते हैं पहली खबर पर। कोरोना से हुए लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की ओर लौटने का क्रम जारी है और तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए घर लौटने वाले मजदूर गरीब वर्ग के लिए रीवा के सामाजिक राजनीतिक संगठन एक बड़ी मदद बनकर खड़े हुए हैं। रीवा के बाईपास में यूथ कांग्रेस रीवा जिला इकाई द्वारा लगातार बाहर से आने वाले यात्रियों और दूर जाने वाले यात्रियों को पिछले दिनों से भोजन कराया जा रहा है। आज रीवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर युवा कांग्रेस ने भारत से अन्य जिलों और राज्यों को आने वाले प्रवासियों को भोजन वितरित किया। आपको बता दें कि रीवा में समाजसेवी संगठन और राजनीतिक संगठनों ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के इस समय में गरीब मजदूरों को राहत देने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को इस भीषण गर्मी में खाने के साथ साथ पेय पदार्थ भी उपलब्ध करा रहे हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी के नेतृत्व में जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अब तक गरीब असहाय मजदूरों की लगातार मदद की जा रही है। जब लॉकडाउन का फर्स्ट फेज चालू हुआ था उसमें हम लोगों ने 14 दिन लगातार यूथ कांग्रेस रीवा ने असहाय और ये निकलने वाले श्रमिकों को खाना दे रही थी और अभी ये 19 तारीख से फिर से स्टार्ट किया है, जिसमें करीब 70,000 लोगों को यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे खाना खिलाया है। और इस पूरी मुहिम में शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने अपना सहयोग बढ़ चढ़ के किया है। उसके लिए यूथ कांग्रेस परिवार रीवा उनका दिल से आभारी है। और आज हम लोगों ने यहाँ पर खीर बांटने का काम किया है और खाने के साथ तमाम अन्य तरह की डिशें किया है। और आज का मूल जो मेन मोटिव है तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी का जन्मदिन है। उस तारतम्य में यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ पर निकलने वाले राहगीरों को खीर, पूड़ी और तमाम अन्य तरह के भोजन कराने का काम कर रही है। और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हम राहुल गांधी की टीम का एक हिस्सा हैं। और राहुल जी इस विपत्ति के समय में, जब वैश्विक महामारी में देश जूझ रहा है, उस समय राहुल जी ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और पूरी अपनी बींग को, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY तमाम सब बींग को उन्होंने रोड पे उतारने का काम किया है। और हम लोग सब उनके निर्देशानुसार निकलने वाले श्रमिकों के लिए पूरी ताकत से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। आज ये राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन सरकार को जिस लेवल पर काम करना चाहिए वो श्रमिकों के साथ नहीं खड़ी है। यह दुखद विषय है। हम सब ईश्वर से ये कामना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से हमारे देश को संकट से बाहर निकाले और हमारे यहाँ पर निकलने वाले श्रमिकों और प्रतीकों को सुरक्षा देते हुए उनके घर तक पहुँचने का काम करें। पिछले 2 दिनों से विंध्य क्षेत्र में डेरा डाले टिड्डी दल ने आज सुबह रीवा में भी अपनी दस्तक दे दी। टिड्डी दल के आते ही स्थानीय लोग उसे भगाने का प्रयास करने लगे। जानकारी जो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व टिड्डी दल सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में रुका हुआ था। आज की सुबह टिड्डी दल गोविंदगढ़ के रास्ते आगे बढ़ा और करीब दर्जन भर गांव से होते हुए यह गुड़ कस्बा में पहुंच गया। टिड्डियों का झुंड देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और उन्होंने ट्रैक्टर में ड्रम रखकर आवाज करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद आवाज को सुनकर टिड्डी दल वहां से गढ़वा गांव पहुंच गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गांव में पहले से ही किसान उसे भगाने के लिए तैयार थे और उन्होंने शोर मचाया, जिससे वह बदवार के सोलर प्लांट में पहुंच गए। वहां से टिड्डी दल के सीधी जिले में प्रवेश करने की उम्मीद है। संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने सभी कलेक्टरों को टिड्डी दल से निपटने के लिए एहतियात कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कुछ गांवों में टिड्डी दल ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। लाखों की तादाद में उड़ने वाले टिड्डी दल जिस गांव में पहुंचता है वहां फसलों को कुछ ही देर में नष्ट कर देता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में सब्जी सहित अन्य फलों की खेती करने वाले किसान दहशत में हैं। कोरोना काल में सरकार द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए व कोरोना संक्रमण से बचने के लिए राशन, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई। मगर लॉकडाउन के चौथे पड़ाव में भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां शासन और सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है और कारण है सरपंच सचिव की मनमानी। ग्राम मैदानी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ग्राम मैदानी में ग्रामीण अब सरपंच सचिव की मनमानी से परेशान हो गए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइजर और राशन की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन हम गांव वासियों को न तो सैनिटाइजर मिला, न मास्क मिला और न ही राशन पानी मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक न तो सैनिटाइजर देते हैं, न ही किसी तरीके के साबुन की व्यवस्था होती है। कोटे में आया गल्ला भी उन्हें मिलता है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है, यानी सरपंच, सचिव अपने रिश्तेदारों को कोटे में आया गल्ला वितरित कर देते हैं और जरूरतमंद बिना अनाज के ही रह जाते हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी ग्रामीण मास्क, सैनिटाइजर के अभाव में हैं। जब उन्हें पता चला कि मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए आया है तो वह सरपंच और सचिव से मिलने गए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक सिर्फ 500 मास्क ही वितरित किए गए हैं और उसके बाद गांव के सरपंच, सचिव या रोजगार सहायक दिखाई ही नहीं देते। ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। बाहर से आए श्रमिकों में से बहुत से ऐसे लोग थे जो कोरोना संक्रमित थे, जिसके कारण अब गांव वासियों को भी कोरोना संक्रमण का डर सताने लगा है। ऐसे में सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिलने पर गांव वासियों में भी चिंता बढ़ गई है। आप भी ग्रामीणों की ज़बानी सुनिए कि उन्हें क्या समस्या हो रही है। यस सर, मेरा नाम गुलाब यादव है और मैं ये ग्राम मैदानी से हूँ। और इस ग्राम मैदानी में जब से ये कोरोना काल का जो संकट है मंडराया हुआ है हमारे पूरे देश में, और ये हमारे मैदानी गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर मुंबई या यहाँ मतलब दूर दूर कमा रहे थे, और यहाँ भी बहुत लोग ऐसे थे जो कि बाहर से थे। तो यहाँ जो क्या है कि हमारे यहाँ कोटा में गल्ला आया हुआ है, तो गल्ला उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो कि कोटेदार या सरपंच या सचिव इनके रिलेटिव हैं या इनके खास संबंधी हैं, उनको मिल रहा है, और जो बाकी लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ 3-3 या 4-4 महीने के लिए यहाँ सरकार बोल रही है कि आपको गल्ला मिलेगा, यहाँ कुछ गल्ला नहीं मिल पा रहा है। अभी जब एक घर में या किसी के घर में भी जो गरीब है, जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, उसके यहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं मिल रहा है। और जो इनके खास संबंधी है जिनको कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, उनके यहाँ भरमार है, उनके यहाँ जा रहा है। और जो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि साबुन, सैनिटाइज़र और ये मास्क, यहाँ तो कुछ भी इसका कुछ पता ही नहीं है कि हमारे गाँव में ऐसा भी कुछ आया हुआ है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के सरपंच है, जब से ये कोरोना काल का संकट आया हुआ है, हमारे गांव में निकले ही नहीं हुए हैं। इनको देखने के लिए हमारे गांव में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। किसी से भी पूछिए कि कभी जब से ये कोरोना का संकट आया हुआ है तो इन्होंने देखा है क्या सरपंच को, कैसे हैं सरपंच, कहाँ रहते हैं, सचिव को देखा है क्या। ये इनके घर अभी हम लोगों को पता चला कि अभी मास्क आया हुआ है, तो मास्क के लिए हम लोग गए, भीड़ लगा के पूरा खड़े हुए, लेकिन उन घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। राशन उन्हें मिल रहा है जिनको नहीं है ज़रूरत, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा है। जो बाहर से आए जिनके पास नहीं है राशन कार्ड, उनको भी बोल रही है सरकार कि आप दीजिए, खाने के लिए उनको नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। समस्या ये है यहाँ पे सर कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो हमारे ग्राम मैदानी में ना सैनिटाइजर सचिव और रोजगार सहायक बांट रहे हैं, ना मास्क। 2400 हमारे यहाँ वोटर हैं, 2400 वोटर में जिसमें से 500 के आसपास उन्होंने मास्क बांटा है। साबुन और सैनिटाइजर का दर्शन नहीं हुआ, कैसे होता है? ये किसको आप जिम्मेदार समझ रहे हैं इसमें जिम्मेदार मैं रोजगार सहायक को और सेक्रेटरी को समझ रहा हूँ, सचिव को। कहाँ का मामला है? ये ग्राम मैदानी का। क्या नाम है सरपंच सेक्रेटरी का? जो रोजगार सहायक है गोविंद नारायण सिंह, और जो सचिव है मेन सचिव, उनका नाम रामयश साकेत है। सरपंच को क्या नाम है? सरपंच गीता सुभाष शर्मा जी हैं। सर समस्या ये है कि बोल रहा है सरकार के यहाँ बहुत फंड आया है, एमपी में भी फंड आया है, हमारे ग्रामीण के लिए भी फंड आया है, पर यहाँ कुछ समस्या, कुछ पैसा आ ही नहीं रहा है। ना हम लोगों को कुछ मिला है, ना सैनिटाइजर मिला है, ना मास्क मिला है, ना साबुन वाबुन वगैरह सरकार दे रही वो भी नहीं मिला हुआ है। अब तक गाँव में लगभग किसी को मिला, कितने लोगों को मिला? 500 लोगों को सर मिला है, और वो भी उनके घर जाने के बाद मिला है। बोल रहे सरकार के सबके घर घर पहुँचाया जाएगा, किसी को नहीं। जब गए हैं तब मिला, वो भी लाइन लगाए हुए थे और बोल रहे थे कि चले जाओ जब मिलेगा। गरीबों तक सरकारी मदद पहुंचाना आसान नहीं है। इस लॉकडाउन के दरमियान यदि गरीबों तक सरकारी मदद पहुंचाना आसान नहीं है। इस लॉकडाउन के दरमियान यदि समाजसेवी संगठनों ने सेवा भाव से गरीबों को भोजन नहीं कराया होता तो वो प्रवासी मजदूर जो तपती दोपहरी में यात्रा करते हैं वो भूखे रह जाते। बात करते हैं रीवा की, जहां सामाजिक संगठनों ने गरीबों की भरपूर मदद की। आज बराकोठार बाईपास रीवा में शिव महाशक्ति रिजॉर्ट के परिसर में लगातार बजरंग दल द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए राहत कैंप खोला गया, जिनमें बजरंगियों द्वारा भोजन, पानी, नहाने, खाने और आराम करने की संपूर्ण व्यवस्था लगातार की जा रही है। यही
यहाँ लगभग रोज 2000 लोग भोजन करते हैं और रास्ते में खाने के लिए जूस, बिस्किट, भुना चना और गुड़ भी साथ ले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में टीवी पर आकर लॉकडाउन की घोषणा करते हुए समाज के गरीब तबके की मदद की बात तो कह दी, लेकिन कोई सरकारी कदम नहीं उठते। देखकर ही महानगरों से असंगठित क्षेत्र के लोग अपने गांवों की ओर भागने लगे हैं। तो जब से यहाँ लॉकडाउन और महामारी का समय चालू हुआ है तो यहाँ से पब्लिक हमेशा 1.5 लाख पब्लिक रोज़ निकल रही थी, ट्रक से, पैदल, साइकिल और 2 व्हीलर ऑटो गाड़ियों से। और उनकी एक ही डिमांड रहती थी कि रास्ते में पानी या खाना कहाँ मिल जाए, बिस्किट, पानी, रुकने की, ठहरने की व्यवस्था, तो ये कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी। इस तारतम्य हम लोग देखते देखते काफ़ी दिनों तक देखा। इसके बाद बजरंग दल हमारे सहयोग में आए, बजरंग दल के सहयोगी लोग। इसके बाद हम लोगों ने जैसे ही बजरंग दल मिले हमें, तो बजरंग दल के साथ शिव महाशक्ति रिसोर्ट के संचालक लोग भी मिलके और ये पब्लिक के लिए ये व्यवस्था की गई निरंतर। और देखते ही देखते यहाँ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब करीब 1,500 से 2,000 लोग पब्लिक डेली यहाँ पे खाना, पानी, बिस्किट, चाय, स्लाइस, लीची वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं। और लोग इसको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हारा भला करे। और इसी तरह तारतम्य यही सेवा अभी निरंतर जारी रहेगी जब तक हम लोगों से हो सकेगा। हम लोग प्रवासियों और श्रमिकों की मदद के लिए तत्पर हैं यहाँ पे 24 घंटे, और जो व्यवस्था हो सकती है वो बनाने के लिए सक्रिय है हमारे कार्यकर्ता, बजरंग दल के सभी सहयोगी जन और पूरी विश्व हिंदू परिषद की टीम, शिव महाशक्ति रिसोर्ट के संचालक और सदस्य लोग, ये सब मिल के और यहाँ पे प्रवासियों के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप बीच बीच में देख भी रहे हैं फेसबुक पे लाइव के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, तो हम सबकी ये टीम लगी हुई है, लगातार सक्रिय टीम है और प्रवासियों की मदद के लिए अग्रसर है और आगे भी निरंतर लगी हुई है ये टीम। नौतपा शुरू होने के बाद भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। रीवा का नाम उन शहरों में शामिल हो गया है जहां का तापमान सर्वाधिक है। इस गर्मी की वजह से आम इंसान को समस्या हो रही है, लेकिन जानवरों का हाल और भी बेहाल है। बात करते हैं सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत संचालित बसामन मामा गौवंश वन विहार की, जहां कई दिनों से गौशाला में मृत पड़े जानवरों को वहां से हटाया भी नहीं गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के अभाव में वहां के गाय तड़प तड़प कर अपनी जान देने को मजबूर हैं। पशुओं के रखरखाव तथा उनका स्वास्थ्य परीक्षण का अभाव है। भोजन पानी के लिए भी समस्या खड़ी होती है। इस मुद्दे को सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने उठाया है और उनकी मांग है कि वहां पर पशुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं। विकास के साथ साथ क्षेत्र में जीवों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने शासन, प्रशासन और सभी लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार किया जाए। सोचने वाली बात है कि इस भीषण गर्मी में गौशाला का ढंग से रखरखाव नहीं कराया गया तो पशुओं के लिए ये समस्या और भी बड़ी हो सकती है। सिमरिया गौशाला के हालात है इस समय, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बसामन मामा गौशाला वन विहार जो बनाया गया है उसमें हजारों की तादाद में गाय वहाँ रह रही हैं। तो वर्तमान में आज की जो घटना और आपको वीडियो आपके सामने है, उस वीडियो को देखने से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि विगत कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हुए हैं। उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था या रख रखाव जैसी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं हैं। वहाँ के व्यवस्थापक, वहाँ के संचालनकर्ता जिसके कंधों पर सिमरिया गौशाला की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया, तो हजारों की तादाद में जो गायें हैं वो गायें खुले में घूम रही हैं। उनका भरण पोषण, उनके प्रति भोजन की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। जब गौशाला के अंदर प्रवेश किया गया तो गौशाला के अंदर देखा गया कि कई दिनों से मृत जीव पड़े हुए हैं, गाय, छोटे छोटे बछड़े मृत पड़े हैं। तो उसे भी यह प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य महकमा वहाँ नहीं पहुँचा और साथ में जब जीव गाय बछड़े मृत हो गए तो वहाँ से हटाया नहीं गए। यदि कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हैं, यदि हटाया नहीं जाता है तो अन्य जीवों, अन्य छोटे छोटे बछड़ों पर भी संक्रमण बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलेगी। इससे यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि वहाँ का जो रखरखाव है, जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, वो पूर्णतः संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदना नष्ट हो गई है गायों के प्रति, जीवों के प्रति। तो हमने माननीय विधायक सिमरिया जी से अनुरोध किया है कि उस विषय विकास के पथ पर जो अग्रसर हैं वो सिमरिया विधानसभा की उस बसामन मामा वन विहार
ट्रस्ट को भी देखें, व्यवस्था को भी देखें, ताकि जीव जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर मृत हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगे व जीवों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और उनके प्रति सजगता के साथ निगरानी करें और देखें कि जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं उनको अव्यवस्थाओं को रोका जाना चाहिए। लॉकडाउन के दरमियान क्वारंटाइन से जुड़ी हुई खबरें खूब सामने आई, जिसमें से नौरोजाबाद स्टेशन के क्वारंटाइन सेंटर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां प्रवासी मजदूर भूखे और प्यासे रहने को मजबूर हैं। मजदूरों द्वारा बताया गया कि हम लोग 10 दिनों से प्राथमिक शाला देवगवा खुर्द में रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ जो हैंडपंप लगा है उसका पानी इतना गंदा है जिसे पीकर अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाए। हम सभी लोग अपने घरों से खाना पीना मंगवा कर खा रहे हैं। मजदूरों द्वारा बताया गया कि हम लोग आंध्र प्रदेश और इलाहाबाद में मजदूरी करते थे और हम लोग यहाँ 10 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए हैं। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों के द्वारा सचिव कमलेश चौधरी और सरपंच पे आरोप भी लगाया गया कि हमारे खाने और पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अपने घरों से बिस्तर मंगवा कर हम सभी सो रहे हैं और हम लोगों को गंदा पानी पीने के लिए छोड़ दिया गया है। ना तो यहाँ हम लोगों को ना ही मास्क उपलब्ध कराया गया है, ना ही साबुन और ना ही अन्य कोई व्यवस्था उपलब्ध की गई है। हम लोग 10 दिन से हर चीज़ अपने घर से मंगवा कर अपना जीवन यापन कई दिनों से कर रहे हैं। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ से आए हो, कब आए हो? मैं नेल्लोर जिला से आया हूँ सर, आंध्र प्रदेश से 16 तारीख को आया हूँ। इधर कोई भी व्यवस्था नहीं, न हैंड ग्लोव, न सैनिटाइजर, न मास्क, कुछ भी नहीं है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो व्यवस्था है लेकिन पूरा रेड आ रहा है, उसको हम लोग यूज करेगा तो पूरा हम लोग खुद बीमार हो जाएगा। और भोजन वोजन की व्यवस्था आप लोगों की? कोई नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई भी अधिकारी और आप लोगों के पास भोजन के लेकर किसी समस्या? कुछ नहीं, सेक्रेटरी सरपंच कभी आता ही नहीं है, कॉल करते हैं तो उठाता ही नहीं है। नाम पता है सेक्रेटरी का क्या है? कमलेश चौधरी। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.